हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाल, शुभ प्रभात। ये है आपके क्लास 5 के पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडीज विषय की किताब जिसका नाम है हमारी दुनिया। और आज हम लोग इसके पार्ट 8 स्वाद से शक्ति तक पर बात करेंगे। पाठ के शुरू में ही चलो हम लोग जानते हैं चंपा, राज, रानी, सोनी और काजल कौन क्या खाकर विद्यालय आए हैं। जैसे कि आप एक विद्यालय की क्लासरूम के पिक्चर को देख सकते हो और शिक्षिका बच्चों से पूछ रही है कि वो आज क्या खाकर विद्यालय आए हैं। चंपा: मैडम, मैंने भात और टमाटर की चटनी खाई है। राज: मैं आलू की रोटी और इमली की चटनी खाकर आया हूँ। रानी: मैं दाल भात और करेला की सब्जी खाकर आई हूँ। सोनी: मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मीठी चीज़ें खाने में अच्छी लगती है। काजल: मैं सभी चीज़ें खाती हूँ परंतु मुझे खट्टी इमली ज़्यादा पसंद है। इमली का नाम लेते ही सभी बच्चों के मुंह में पानी आ गया। किन किन चीज़ों के नाम सुनने पर तुम्हारे मुंह में पानी आता है। कच्चा आम खट्टा स्वाद, चॉकलेट मीठी, चिप्स नमकीन, आइसक्रीम मीठे, समोसे नमकीन। ये सब सुनकर मेरे मुंह में पानी आता है। क्या नींबू के रस की कुछ बूंदें चखकर उसके स्वाद का पता लगाया जा सकता है। हाँ, खट्टी चीज़ की कुछ बूंद चखकर उसके स्वाद का पता लगाया जा सकता है। उन चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें तुम बिना देखे एवं चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो। मछली, ऑमलेट, खीर की खुशबू को बिना देखे या चखे केवल सूंघकर ही पहचाना जा सकता है। बच्चों, अगर आप लोग कुछ और खाद्य सामग्री का नाम जानते हो या जो आप बिना चखे या देखे सूंघकर पहचान सकते हो तो उसका नाम यहाँ आप जोड़ सकते हो। कभी कभी अपना नाक बंद करके दवाई पीने को कहा जाता है। वे ऐसा क्यों कहते होंगे। हमारी सूंघने की शक्ति हमारे खाने की पूरी स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। खाना स्वादिष्ट है या नहीं, इसकी जानकारी उसके गंध से ही पता लगाया जा सकता है। इसलिए दवाई खाते समय नाक बंद कर लेने से हमें उसके कड़वा स्वाद का पता नहीं चलेगा और हम इसे आसानी से खा भी पाएंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे पास वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इनमें से जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ का रंग लाल होता है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। आप इसे चित्र पे देख सकते हो। लेकिन क्या बच्चों आप लोग जानते हो हमारे जीभ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के स्वाद मिलते हैं। जीभ का आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव करवाता है। जीभ के सामने वाले हिस्से को साफ कपड़े से पोंछकर सुखाओ। अब वहाँ चीनी के कुछ दानों को रखकर देखो कि कैसा स्वाद लगा। हमें चीनी की मिठास महसूस नहीं होगी क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वो हमारे खाने में मिल जाती है और तभी हमें खाने का स्वाद का पता चलता है। चूँकि कपड़े से जीभ के सामने वाले हिस्से को साफ करने से लार चली जाती है तो चीनी का स्वाद का पता नहीं चलता। क्या जीभ के और भी कोई कार्य होते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने जाना जीभ खाने को लार के साथ अच्छे से मिलाने में मदद करता है और साथ ही जीभ स्वाद का अनुभव करवाता है। लेकिन इसके अलावा भी जीभ
खाने को नरम बनाती है और उसे निगलने में मदद करवाता है। साथ ही जीभ हमें बोलने में भी मदद करता है। बिना जीभ के हम लोग बोल नहीं पाएंगे। बच्चों, जैसा कि इस पाठ का नाम है स्वाद से शक्ति तक, स्वाद यानी टेस्ट, और स्वाद का पता हम लोग लगाते हैं खाने को चखकर। जीभ ये कार्य करती है और हम लोग इस पाठ में जाना कि जीभ के कौन से हिस्से से किस तरह के स्वाद का पता चलती है। अब हम लोग जानेंगे खाना मुंह में आते ही क्या होता है। तो चलो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। खाना मुंह के अंदर जाते ही जिससे हमें उसका स्वाद का पता चलता है और हम उसे चबाना शुरू करते हैं। फिर चबाने के समय हमारे मुंह से लार निकलता है जो खाने के साथ मिल जाता है। फिर हम उसे निगलते हैं एवं खाना खाद्य नाली के द्वारा पेट के अंदर पहुंचती है। फिर वहां पहुंचकर खाना पाचक रस के साथ मिल जाता है। जैसे ही पेट के अंदर खाने के साथ पाचक रस मिक्स होती है तो पेट खाने को अच्छे से निचोड़ती है। ऐसे हमारे खाना जल्दी पचने में सहायक होता है। जब हमारा खाना पच जाता है तो पचने के बाद खाने का जो पोषक तत्व है जिसे कहते हैं ग्लूकोज, वो हमारे शरीर को ताकत यानी शक्ति देती है। तो बच्चों, यहाँ जैसे प्रश्न दिया गया है, खाना चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए, तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हो। खाना चबा चबा कर खाने से खाने के साथ लार मिल जाती है और वो जल्दी खाना पचता है और शरीर को शक्ति प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न, घर में लोग खाना धीरे धीरे चबा कर खाओ, खाना अच्छी तरह पचेगा, ऐसा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर भी वही होगा। खाना धीरे धीरे चबा कर खाने से लार अच्छी तरह से खाने के साथ मिल जाएंगे और वो जल्दी पच जाएंगे। खाना चबाने से लार निकलता है, उसका हमारे मुंह में क्या काम है? खाना चबाने से जो लार निकलता है वो खाने को नरम बनाती है और हम उसे निगल पाते हैं और तब जाके पाचन क्रिया पूर्ण होती है। और साथ ही खाने में जब लार मिलता है तभी खाने का स्वाद का पता चलता है। बच्चों, आज के इस पाठ से हम लोगों ने सीखा कि जीभ के किस हिस्से में कौन से स्वाद का पता चलता है। साथ ही खाना मुंह के अंदर आते ही उसका क्या होता है ये भी हम लोगों ने जाना। हमारे मुंह से ही खाना पचना शुरू हो जाता है और वो कैसे होता है इसका चर्चा किए। खाना खाने से हमें शक्ति मिलती है, क्यों मिलती है इसके बारे में भी हम लोग बात किए। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग इस पाठ के बाकी भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।